नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ 6 महीना पहले भारत और मालदीव के बीच इतनी तनातनी थी कि लग रहा था जैसे दोनों देश कभी मित्र नहीं बन सकते। लेकिन आज जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी मालदीव में 565 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? क्या है इस अचानक बदलाव की असली कहानी? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति पे। अगर आप भी डिफेंस न्यूज़ और जियो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम रोजाना इससे जुड़ी ताज़ा खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, 2024 की शुरुआत में भारत मालदीव के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि इसे राजनयिक संकट भी कहा जा रहा था और लग रहा था कि मालदीव पूरी तरह से चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है। जनवरी 2024 में जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की थी तो मालदीव के कुछ मंत्रियों ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इस मंत्रियों ने न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था, बल्कि भारतीयों के खिलाफ नस्ल भेदी टिप्पणियां भी की थी। इसका नतीजा हुआ कि बाइकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। मालदीव जाने वाले भारतीय टूरिस्ट ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि भारत मालदीव का सबसे बड़ा टूरिस्ट सोर्स है। भारतीय टूरिस्ट के बिना मालदीव की इकोनॉमी हिल जाती है। अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू की, तो मुइजू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया था। उसने कहा था कि वो भारतीय फोर्सेस को मालदीव से बाहर निकाल देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि भारत ने मालदीव में 1.5 बिलियन डॉलर्स का निवेश किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सब कुछ भारत की मदद से बना है। इमरजेंसी सिचुएशन में भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। और अगर चाइना का रियलिटी चेक करें तो चाइना भी मालदीव में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइनीज इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं। 2021 में 320 मिलियन डॉलर से 2023 में 400 मिलियन डॉलर का इंक्रीज हुआ। लेकिन एक बात क्लियर थी, चाइना पैसा देता है लेकिन इमरजेंसी में हेल्प नहीं करता। जब कोविड आया, सुनामी आई, तो भारत ही सबसे आगे आया था। प्रेसिडेंट मुइजू को समझ आ गया कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और इलेक्शन स्लोगन में बहुत ज़्यादा अंतर है। 2024 के अंत तक प्रेसिडेंट मुइजू ने अपना टोन कम्प्लीटली बदल लिया। इसके लिए उन्होंने कुछ काम किए, जैसे एंटी इंडिया स्लोगन बंद कर दिया और कहा कि वो चाइनीज ट्रूप्स नहीं लाएंगे। दूसरा, इंडियन फोर्सेस की जगह रीजनल बैलेंस मेंटेन करने की बात कही। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में भारत की डिप्लोमेसी काबिल तारीफ रही। मोदी गवर्नमेंट ने भी कभी भड़काऊ बयान नहीं दिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रखें और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर कायम रहें। अभी कल ही 25 जुलाई 2025 को पीएम मोदी का मालदीव विजिट हुआ और ये विजिट गेम चेंजर साबित हुआ। भारत की तरफ से 565 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मालदीव की डिफेंस कैपेबिलिटीज स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करेगा और कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया, जैसे 4000 हाउसिंग यूनिट्स, रोड फंडेड बाय इंडिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। अगर बात करें कि क्यों हुआ ये बदलाव, तो इसके कई कारण हैं। जैसे एक, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। मालदीव को समझ आ गया कि भारत के बिना उसकी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। दूसरा, जियो पॉलिटिकल बैलेंस। स्मॉल कंट्रीज को ग्रेट पावर्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। कंप्लीट अलाइनमेंट किसी एक के साथ रिस्की होता है। थर्ड, इंडिया सॉफ्ट पावर। भारत ने हमेशा डेवलपमेंट पार्टनर की भूमिका निभाई है, डोमिनेटिंग पावर की नहीं। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, इलेक्शन प्रॉमिसेस और गवर्निंग की रियलिटीज अलग होती है। दोस्तों, ये था इंडिया मालदीव रिलेशन की कंप्लीट स्टोरी। 6 महीने में दुश्मनी से दोस्ती तक का ये सफर दिखाता है कि डिप्लोमेसी में पेशेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच की कितनी पावर होती है। आज का मैसेज क्लियर है, अच्छे पड़ोसी दूर के दोस्तों से बेहतर होते हैं। आर्थिक सहयोग राजनीतिक बयानबाजी से कहीं अधिक प्रभावशाली साबित होता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति अब सकारात्मक परिणाम देने लगी है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में बताएं क्या आपको लगता है ये फ्रेंडशिप लॉन्ग लास्टिंग होगी। तब तक के लिए जय हिंद।